जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। अर्चना बीबी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंकिता शर्मा जी, आप मुझे अच्छे से देख सकते हैं? आप सभी का मैं आज की निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सबकी मंगल कामनाओं की राधा रमन जी से प्रार्थना करती हूँ। और आज के पाश्चात्य दृष्टि के हिसाब से फ्रेंडशिप डे की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ। देखिए, हम सनातनी जो है, हम किसी के भी प्रति बड़े रिबेलियस नहीं है। हम सहज हैं, इसीलिए सनातन धर्म में संतों की महिमा है, क्योंकि वास्तविक रूप से संत वही है जो सहज है। सहज होने का अर्थ ये नहीं है कि अपने जो आइडियोलॉजीज है उनको छोड़कर दूसरों को अडॉप्ट कर लें, बल्कि आइडियोलॉजी अपनी पे स्थिर रहकर, दृढ़ रहकर दूसरों की आइडियोलॉजी के लिए उनके भी सम्मान किया जाए। वो ही एक वास्तविक रूप से राधा रमणीय भक्त है, एक सनातनी है। तो आइए आज की इस कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। आज मूड बहुत ज्यादा पढ़ाई पढ़ाई वाला नहीं है। आज कुछ दोस्ती के ऊपर, आपकी कुछ अपने दोस्तों के साथ रियलाइजेशन के ऊपर, आज केवल आपसे बड़ी सहज, एक बड़ी इनफॉर्मल लाइक अ फ्रेंड, जैसे दो दोस्त मिलते हैं तो कुछ शेयरिंग करते हैं, कुछ बातें करते हैं। आज व्हाई नॉट सेलिब्रेट। मुझे इन दिवसों से कोई बहुत घनी आपत्ति नहीं है। कई लोगों को बहुत होती है, हाउ आर यू सेलिब्रेटिंग फ्रेंडशिप डे, ओ दिस इज वेस्टर्न, दिस इज दैट। नो, आई डोंट थिंक सो। इट इज ओके इफ वंस अ ईयर, पर्टिकुलरली आप एक बार, हम लोग सब अपने अपने जीवनों में इतना व्यस्त होते हैं, इतनी चीजें होती हैं। आई डोंट माइंड स्पेसिफिकली सेलिब्रेटिंग वन डे एक्सक्लूसिवली विद माई लव्ड वंस। चाहे वो मदर्स डे हो, चाहे वो फादर्स डे, ये तो आपको चेरी ऑन द केक है। एवरी डे तो आप सेलिब्रेट करते ही हो, एवरी डे तो आप पैर छूते ही हो, एवरी डे तो आप उनके साथ बैठते ही हो। पर एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप कहो कि चलो आज पूरी दुनिया ये मना रही है तो आपको कहीं बाहर ले जाओ, आज आपके लिए गिफ्ट ले आऊं। बताओ, कोई कोई एवरी डे मदर्स डे होना चाहिए तो एवरी डे कोई बच्चा अपने माता के लिए गिफ्ट लाता है? कोई एवरी डे कोई ऐसी चीज करता है? पर हाँ, इट्स फाइन अगर हम लोग एक दिन पर्टिकुलरली अपने उन दोस्तों के लिए एक दिन को सेलिब्रेट करना चाहें, उन्हें ये बताना चाहे कि थैंक यू मेरे गलत समयों पे मेरा साथ ना देने के लिए, मेरी उल्टी हरकतों पे मेरे घर पे शिकायत लगाने के लिए, मेरी सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए, मेरे ब्रेकअप्स में मेरे लिए वो कंधा बनने के लिए, मेरी उस एवर लास्टिंग स्माइल को लाफ्टर में बदलने के लिए, और कभी-कभी दुनिया के प्रकोप के कारण मेरी उन एवर एंडिंग जो क्राइज है, उनके लिए भी मेरे प्रति सेंसिटिव होने के लिए। तो आइए आज की क्लास में कुछ जस्ट वील टॉक अबाउट व्हाट अ फ्रेंड इज। महाराज जी ने अपनी कथा में दोस्ती के ऊपर बहुत बार बहुत सुंदर सुंदर बातें बोली हैं, जो मेरे जीवन में तो जिनका बहुत असर रहा है। मेरे जीवन में मुझे वास्तविक रूप से एक फ्रेंड क्या है, कौन है, और कौन को मैं फ्रेंड मानती आ रही थी पर वो फ्रेंड थे ही नहीं, वो तो जीवन में किसी और रोल को ही प्ले कर रहे थे। तो we'll talk about it a little bit, but before that, my eternal friend, your eternal friend, our beloved, let's extend some gratitude, some love in the lotus feet of Shri Radharaman Lal. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वन्देऽहं, let's see who our real friends are. वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। Already we are realizing who our friends are. Guru, Vaishnav. वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा
कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री षडगोस्वामी पाद की जय, श्री मन चैतन्य महाप्रभु की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन देव जी के प्रति अपने अनंत प्रेम को, श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी संपूर्ण निष्ठा को, और आप सभी भक्त वैष्णव वृंद के श्री चरणों में अपनी प्रणाम को मैं निवेदित करती हूँ। आइए आज की क्लास में हम प्रारंभ करें, इसमें प्रवेश करें। उससे पहले कुछ विशेष बातें जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने श्री प्रिया रमन लाल का, श्री प्रिया रमन महाप्रभु जी का तीजोत्सव दिल्ली में मनाया। बड़ा आनंद हुआ, बड़ी कृपा हमारे प्रिया रमन जी। देखिए यही तो भगवान की कृपा है। भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि जो भाव हमारे हृदय में उनके लिए प्रकट हो जाता है, तो उसी स्वरूप को धारण करके वो विराज जाते हैं। हमारे प्रिया रमन महाप्रभु है वो महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, जिनमें श्री विष्णु प्रिया देवी का जो भाव है वो प्रविष्ट किया है, श्री विष्णु प्रिया जी ने उनमें प्रवेश करा है। पर कल अगर आप सबने उनके दर्शन किए हो तो भैया कोई नहीं जानता हो अगर कि ये महाप्रभु जी हैं, वो इस धरती में कह ही नहीं सके कि वो ठाकुर जी विराज रहे। ऐसा छलिया है हमारा ठाकुर भैया, तुम जानते ना हो, न जाने कौन रूप गोविंद मिल जाए। अरे भैया तुम जानते ना वो किस रूप में तुम्हारे सामने आके ठाड़े रहे। कल जो बड़ी सुंदर सी नथ धारण करके भैया, बड़ा बड़ा सुंदर से अपनी चंद्रिका धारण करके, इतनी सुंदर चोटी लगाकर, अरे भैया ऐसो घाघरो पहनो, हम क्या बताएं आपको। हमने उनको, उनकी सेवा, उनकी श्रृंगार सेवा करने के बाद जब हमने उनको पुनः दर्शन किया, मैं क्या आपको बताऊं, मैं प्रयास करूंगी अपनी लालियों के कपड़े डाल लूं, महाराज जी के कपड़े, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हो। हमको फोन पे फोन आ रहे टीटीडी से, अरे भैया पहुंचो, कुछ हो ना रहे यार पहुंचो। हमने कहा पहुंच रहे, अरे इतने आनंद से मैं क्या बताऊं आपको। एक एक कुंडल, एक एक अलकावली, एक एक ठाकुर जी ने ऐसा सुंदर श्रृंगार कर धारण कियो कि कोई मान ही ना सके कि वो महाप्रभु हैं और प्रिया जी ना है। वो प्रिया जी ऐसी बाहर उनके भीतर से निकली कि आज का श्याम सुंदर आप भीतर आ जाओ, आज तो मेरा उत्सव है, आज तो मैं कंगन पहनूंगी, आज तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, आज तो मैं बिंदी पहनूंगी। इतना सुंदर उत्सव भयो कल, बड़ा आनंद हम सबको आयो। देखिए ये आनंद का उत्साह इतना क्यों है, मैं आपको सच्ची कहूँ, ये मेरी पर्सनल रियलाइजेशन है। हम परिवार में रहते हैं, संबंध होते हैं, फैमिलीज होती हैं, विवाह होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, पर उनमें हम जाते हैं, ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से जाते हैं, केक खाने जाते हैं, लोगों को देखने जाते हैं, अच्छा खाना खाने जाते हैं, पर उसका जो, अगर आप अगले दिन किसी से बात करो या कुछ दिन बाद भी उसके बारे में बात करो, तो आपको सामान्य दृश्य, "हाँ, गए थे, ठीक था, बस खा पी के आ गए, शगुन पकड़ा दिया, आ गए जी।" कोई आपके जीवन में इस प्रकार का अनुभव आपके भीतर नहीं होता कि ओ समथिंग दैट यू हैव टेकन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेलिब्रेशन। पर राधा रमन जी का, श्री प्रिया रमन महाप्रभु का, भगवान के उत्सवों का ये आनंद है कि आप जब उनके उस आनंद में सम्मिलित हो जाते हो ना, तो उनका ये आनंद रूपी जो गुण है वो भगवान कृपा स्वरूप, प्रसाद रूप में आप पे वितरण कर देते हैं। जो जो लोग वहां आए, जिन जिनके ने प्रिया रमन महाप्रभु जी की श्री जी बनकर बैठे, अरे भैया फोटो में आपने जो देख लियो, जितना देख लियो, मैं आपको कहती हूँ आपने 0.0000001% भी आपने उस अलौकिक सौंदर्य की भूमिका का दर्शन नहीं किया जो हम सब ने। क्यों नहीं आती, मैं गलत बोल रही हूँ तो बताओ।
अरे जब सदगुरुदेव भगवान पीछे खड़े हैं और पीछे चतुर्भुज नारायण खड़े हैं, बीच में सदगुरुदेव, अरे यही तो पूरा स्वरूप है। सबसे आगे भक्ति रूपी श्री जी तो है, और वो भक्ति प्रदान करने कौन वाले कौन है? हमारे सदगुरुदेव महाराज, गुण मंजरी स्वरूप। अरे जब तक हमारी श्री जी रूपी भक्ति को, जब तक सदगुरुदेव द्वारा हमारे नारायण भगवान हम सबको प्रदान ना करेंगे, क्या आपको लगता है हम में वो पात्रता आ पाएगी कि हम श्री राधा रमण लाल के चरणार विंद की सेवा को प्राप्त करने में सफल हो? देखिए कल जिसकी दृष्टि थी, लोगों ने देखा होगा हिंडोला, लोगों ने लगाई होगी मेहंदी, लोगों ने लगाई होगी बिंदी, पर कोई कोई ऐसे पकड़ गए कि मैया ये तो पूरा रास्ता दिख रहा है भैया, ये तो पूरा रास्ता हमको दिख रहा है कि जिसने भक्ति रूपी श्री जी का दर्शन कर लिया, पीछे खड़े हुए सदगुरुदेव के चरणार बिंद में निष्ठा कर दी, उन्हीं को ही तो नारायण स्वीकार करने वाले हैं। तो कल इतना आनंद आयो, इतना आनंद आयो। पर कल एक और विशेष बात थी। कल हम जैसे बेसुरों के द्वारा ठाकुर जी के प्रेम में एक ऐसी स्तुति गान हुई कि जिसको पुनश्च सुनने के बाद हमको ये बात की निश्चित अनुभूति हो गई कि भैया अगर राधा रमण देव जी से प्रेम करके उनकी प्रसन्नता के लिए हम जीवन में कोई भी संकल्प करें ना, नो मैटर हाउ टेरेबल यू आर इट, आपने किसी चीज को अपने गुण के द्वारा सुंदर बनाया, उसमें कहीं ना कहीं आपकी प्रमुखता होगी कि अरे ये तो आई वॉज फ्रॉम द चाइल्डहुड आई वॉज वेरी गुड एट इट, और आज देखो मैं कितनी अच्छी इसमें कलाकार बन गई हूँ। किसी का स्वर शुरू से अच्छा हो, जो बचपन से गाते हैं, जैसे हमारी छोटी लाली का स्वर बड़ा अच्छा, तो महाराज जी कहते हैं इसको म्यूजिक सिखाओ तो ये बड़ी अच्छी गायिका बनेगी। आप समझ रहे हो बात? तो आगे जाके अगर वो गायिका बन जाए, तो भाव ये कि बचपन से सुर बहुत अच्छा था भैया। पर बताओ, वो लोग जिन्होंने कभी अपने जीवन में स्कूल की प्रेयर भी ना गाई हो भैया, इतने बेसुरे। जब मैम बोले सा तो तुम बोलो सा, मैम बोले सा, सा, मैम इट्स ओके, आप ऐसा करो, आप बाहर जाओ, पहले इसका अभ्यास करो फिर आना म्यूजिक क्लास में। इतना बुरा तो जिनका हाल हो, और जिन्होंने, जिनके अंदर कोई गुण ना हो, जिन्होंने कभी, क्या बताऊं मैं आपको, कभी कभी बड़ी ऐसा लगता है राधा रमन क्या जादू कर रहे हो भैया, जो गाना नहीं आता उससे गवा रहे हैं, जिन हाथों को, मैंने कल वहां भी बोला भैया हॉकी खेलनी हो तो आज ले जाओ, मैं पक्की कहती हूँ, अगर फर्स्ट नहीं तो थर्ड तो ले ही आऊंगी टीम को, इतने सालों के बाद भी खेलने पर, इतना अभ्यास बचपन से हमने किया है। पर ठाकुर जी के प्रेम में गीत गाना, उनका श्रृंगार करना, संस्कृत याद करना, ये सब तो जीवन में प्रत्यक्ष कृपा के ही विषय है। ये हमको आता नहीं है, कभी सीखा नहीं है, कभी सोचा नहीं है, पर हो रहा है। ये क्यों, कैसे? ये तो प्रत्यक्ष राधा रमन जी की कृपा जब हो जाती है ना, तब राधा रमन जी को जो जो करना होता है, बताओ, निमाई पाठशाला फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आपसे 1 रुपया नहीं ले हम, जो भी अपने मनोरथ करें, आप में से जो जो उससे जुड़े हैं, बल्कि प्रयास ये और करें कि आप जब आओ तो किसी के पास रहने की व्यवस्था नहीं तो रहने को दे, खाने की नहीं है तो खाने को दे, पूरी व्यवस्था हमारे महाप्रभु, प्रिय महाप्रभु करते हैं। और हर चौथे दिन उत्सव चल रहे हैं भैया, ये बड़े के बड़े उत्सव। लोग पूछ रहे हैं भाई कारण क्या है, कहाँ से कर रहे हो? हमारे पास होते हुए हम उत्सव नहीं कर पा रहे हैं और तुम कहते हो हम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ना जाने कहाँ से क्या ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं। हमारे प्रिय महाप्रिय रमण महाप्रभु ऐसे उत्सव प्रेमी है भैया, एंड मिनट में 2 दिन पहले पोशाक भी, श्रृंगार भी, व्यवस्था भी, लोग भी, हॉल भी, सदगुरुदेव महाराज भी। मैं तो कहती हूँ, मैंने कल ही कक्षा में कहा, मैंने कल ही वहां पे खड़े होकर कहा, जो हमने ये नियति बिल्कुल प्रत्यक्ष, हमारी लाली वहां खड़ी थी, जो हमने स्टेज की भूमिका सोची थी, ये होगा वो होगा, मैं तो माथा खराब करके पीट रही। मैंने कहा तुम मुझे बीपी करके ना 40 साल की उम्र में ही मुझे मार डालोगे, इतना मुझे स्ट्रेस तुम लास्ट मिनट करते हो। पर राधा रमन जी की व्यवस्था जो उन्होंने सोची है भैया, आखिरी में कैसे एवरीथिंग फेल
एब्सोल्युटली एट द राइट प्लेस। किसी ने बोला माँ इतना सुंदर, हमने सोचा, हम ना 3 दिन पहले पहले हमने प्रिया रमन जी का टीटीडी में ही 3 दिवसीय उत्सव किया था, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। उन तीनों दिन हम लोगों ने जो पीछे खड़े जो बालाजी का स्वरूप है, भगवान नारायण का स्वरूप है, वो उनका ओरिजिनल प्लेस है। मतलब कि जब हॉल को हम उपयोग में लेते हैं तो बालाजी वहां पर विराजित होते हैं। तो 3 दिन हमने प्रिया रमन महाप्रभु के उत्सव में बालाजी को वहां से स्थानांतर करके दरवाजे के पीछे हमने प्रार्थना करी कि आप साइड से दर्शन कीजिए, हमारे बंगले बनने हैं, हमारा सब व्यवस्था होनी है। अब क्या हुआ, हमारे प्रिया रमन महाप्रभु इतने सुंदर और वो इतने सोशल, प्रिया रमन जो इतने फेस्टिवल प्रिय, तो वो आए और टेढ़ी टेढ़ी आंखों से बालाजी को रिझाते रहे। अरे बाबा देखो कितने, अब बालाजी बेचारे साइड में ठाड़े हैं दरवाजे के अंदर, उनको दिख ना रहे कि वैष्णव कैसे नृत्य चल रहा है, कैसे आनंद हो रहा है। अरे भैया लोग बावरे है रहे। अब बालाजी कहे कैसे हिलू हिलू, साइड में खड़ा कर दियो मुझे, और प्रिया रमन जो वही नृत्य कर रहे हैं। अरे भैया क्या आनंद हो रहा है। महाराज जी, महाराज जी ने तो बड़े बड़े रॉक स्टार्स को वहां पर फेल कर दियो पिछले उत्सव ने। अब बालाजी ने कहा इन लोगों ने तो बड़ी मेरे संग करी अनीति। तो इस बार बच्चों जो हमने फ्लेक्स बना, हम जाते ही सबसे पहले क्या करा हमने, चलो चलो बालाजी को उनकी पूछ पहली वाली जगह पे ले जाओ, हमने कर दिया उनको दरवाजे के पीछे, उनके पूरे स्थान के आगे लगा दिया फ्लेक्स। और देखो जब तक सदगुरुदेव की दृष्टि नहीं है ना, तब तक तुम जीवन में कितने अनुष्ठान कर लो भैया, कितने संकल्प कर लो, कितनी माला कर लो, कितना व्रत कर लो, कितना कोई भी साधन कर लो, अगर तुम्हारे ऊपर सदगुरुदेव की कृपा दृष्टि नहीं है, तुम उनकी दृष्टि में नहीं हो, तो राधा रमन देवजू की दृष्टि तुम पर पड़ेगी ही नहीं। हमारे सदगुरु देव ही वो चाबी है जो राधा रमन देवजू के निकुंज के ताले पर लगी है। तो अब क्या हुआ महाराज जी, उत्सव से, मैं साची कह रही हूँ, करण भी बैठा है, नियति बैठी है, प्रत्यक्षा भैया आज मैं इतनी भरी हुई हूँ, मैं क्या बताऊं। हम लोग चलो कैसे कैसे फ्लेक्स कट रहे हैं जी, साइडों से अलग करके सेंटर में प्रिया रमन जी के पीछे लग रहे हैं कि अब फ्लेक्स लगाएंगे। मरो फ्लेक्स आयो 12 12 फुट अगर उसकी हाइट थी, तो फ्लेक्स आयो मरो 8 फुट को। अरे भैया ऊपर नीचे से क्या करें, अब क्या होगा, प्रिया रमन जी को तो लगना है बड़ी। मैंने तो पूरा टाइम बस इनको गाली ही दी है, मैंने कहा तुम लोग को मैं मारूंगी दी, छोड़ूंगी ना है तुम लोगों को, तुमने आखिरी मिनट में मेरा बीपी हाई करो। इतने में गुरुदेव महाराज प्रवेश करे और गुरुदेव कहते ये तो बड़ा बेकार लग रहे हो। बाप रे, मैंने कहा अब तो तुम गड्ढा खोद दो और मैं कूद जाऊं इसमें, क्योंकि अब तो मेरे प्रिया रमन जी को उत्सव खराब तो मेरे तो जीवन में ही, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर है जब ठाकुर जी की सेवा में किसी प्रकार की कमी हो। अपना बेस्ट, ठाकुर जी ने इतनी तैयारी की, बिल्कुल सब चीजें बनी, बताओ 12 फुट को फ्लेक्स बोलो मरो ने 8 फुट को भेज दियो। आखिरी मिनट में क्या करे, तो महाराज जी आए, बेकार लग रहा है, हटाओ हटाओ हटाओ, महाराज जी ने पूरा बीच में से फ्लेक्स कटवा दियो जी, गए फ्लेक्स साइड में। अब महाराज जी ने क्या बोला, इसको ऐसे ही रहने दो। अब देखा क्या करे, बैकड्रॉप कुछ है ही नहीं। तभी बालाजी कहते शुक्लांबरधरम विष्णुम, हम खड़े हैं यहाँ पे। तो महाराज जी ने एंड मोमेंट पे बोला कि ऐसा करो, बालाजी को प्रिया रमन जी के पीछे इनको विराजमान करो, और जैसे व्यवस्था है वैसे ही निकुंज सो बना के देखो, कितनी सटीक व्यवस्था बैठी। और आपको पता है, अगर आप कक्षा के बाद दोबारा से जब दर्शन करोगे उस झांकी का, तो आप सबको दर्शन होगा कि जो व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें जो हिंडोला था, जो झूला था, वो झूला बीच में प्रिया रमन जू, उसके पीछे बालाजी, संपूर्ण बालाजी की जो परंपरा है उसको तिलक के रूप में वो पूरा दर्शन आप सबको होगा। तो बालाजी ने कहा भैया तुम हर बार आते हो, अपने
मेरे ही घर में आकर इतना आनंद उत्सव करते हो। बताओ, कोई तुम्हारे घर आए, बोले जी आप प्लीज 3 घंटे के लिए गेट आउट हो जाइए जी, हम आपके घर में 3 घंटा आनंद करेंगे, नृत्य करेंगे, खूब हरि नाम होगा और खूब कीर्तन होगा, बट आप उसमें अलाउड नहीं है जी। तो आप पहली बार तो चलो कहोगे कि चलो मेरे बालकों के दोस्त हैं, आनंद कर रहे हैं, करने दो। फिर आप देखोगे वीडियोस में बाद में कि वो इतना कीर्तन, इतना आनंद, भैया मैंने क्या किया, मेरे घर में मुझे अलाउड नहीं है। तो बालाजी ने कहा करो इनका फ्लैट 4 इंच छोटा, 4 फुट छोटा, वो करा दियो। सारी व्यवस्था को इधर उधर करके आखिरी में जो झांकी हमें मिली वो श्री जी, सदगुरुदेव महाराज और स्वयं भगवान नारायण का वो पूरा परिकर, पूरा आनंद हम सब ने कल किया। पर चलो ये तो हुई कल की लीला की बात, पर कल जैसा कि महाराज श्री ने भी बताया, कल हमारे द्वारा भीष्म स्तुति, जो अपने आप में ही बड़ी अलौकिक श्रेष्ठ स्तुति है, जो पितामह भीष्म ने अपने अंतिम समय में भगवान के चरणारविंद में अर्पित करिए। उनको उनको वो वरदान था कि वो अपना शरीर का परित्याग अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो जब उनके शरीर के हर एक कोने में, हर एक अंग में वो तीर घुसा हुआ था, तो दुर्योधन कहते, तो दुर्योधन ने बोला, सबने बोला कि आप क्यों अपने शरीर का परित्याग नहीं करते, इतनी पीड़ा आप क्यों सहन कर रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला कि इस पीड़ा को सहन, महाराज जी ने कल इतना आनंद किया इस बात को बोल के, तो हम शेयर कर रहे हैं आपसे। तो पितामह भीष्म कहते कि मैं इस बात का ध्यान कर रहा हूं, उस समय ना पितामह भीष्म के नेत्रों से अश्रु भी बह रहे हैं। तो उनसे कहा कि आपको इतना कष्ट हो रहा है, आपको इतनी पीड़ा हो रही है, तो आप परित्याग कर दो ना अपने शरीर का। क्यों आप अपने शरीर में इतनी पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं, जिसके कारण आपके अश्रु भी आ रहे हैं। तो पितामह भीष्म कहते देखो, जिसपे कृपा नहीं है ना, जो अपात्र है, वो कभी उस भाव को समझ नहीं सकता। पितामह भीष्म ने कहा ये जो अश्रु निकल रहे हैं ना, ये पीड़ा के अश्रु नहीं है, ये उस भाव के अश्रु है कि मैंने क्या अपने जीवन में इतने बड़े बड़े अपराध किए हैं कि आज मुझ पितामह भीष्म के शरीर के हर एक कोने में तीर घुस रहा है। पर क्या मैंने जीवन में इतना भी सत्कर्म नहीं किया कि मुझे इस स्थिति में देखकर भी गोविंद नहीं आएंगे? क्या इस अंतिम काल में भी, इस पीड़ा में भी, क्या राधा रमन लाल मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? इस बात का चिंतन करके यहाँ पर पितामह भीष्म रो रहे हैं, और गोविंद जैसे ही उनके सामने आए, उनका दर्शन करते करते पितामह भीष्म ने इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्याद्भव प्रवाह। ये मेरी जो बुद्धि है ना, जो वितृष्ण हो चुकी है, आज मेरे पास मेरा शरीर मेरा नहीं रहा। इस समय पितामह भीष्म का अपना कुछ भी नहीं है, उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या, मेरे पास इस समय भगवान आपको समर्पित करने के लिए मेरी केवल ये वितृष्ण बुद्धि है, मेरी ये मति है, जो आज मैं आपके श्री चरणों में उसे निवेदित कर रहा हूँ, उसको अर्पित कर रहा हूँ। तो किस प्रकार अद्भुत रूप से हमने ये गाया, बड़ा, वैसे ऑनेस्टली बोलूं, हम पर्सनली, मुझे उद्दाम नाम कीर्तन तेज, जैसे आप सबने जितना भी श्रवण किया होगा, जो बालक हैं, और महाराज जी हैं बिल्कुल सौम्य, महाराज जी क्लासिकल, हम आनंदे 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 आनंदे। और महाराज जी कौन से हैं? जो बिल्कुल आप सबने कल तीज के प्रारंभ में जो श्रवण किया, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, हमने काफी देर तक तो श्रवण किया, खूब आनंद। फिर हमने टेढ़ी नजर से महाराज जी को देखो, हमने कहा देखो ये बालक, खून तो हमारा ही है, और बालक सभी सब बैठे करे माँ अब थोड़ा सा हमारा वाला पुट आए।
तो फिर महाराज जी ने फिर कहा ठीक है चलो अब निमाई पाठशाला वाला पुट लगेगा, और फिर हमने खूब आनंद नृत्य कियो। पर कल जो भीष्म स्तुति का भाव कल राधा रमन जी की कृपा से हम लोगों ने निकाला है, वो बड़ा ही सौम्य है, और उसको श्रवण करने मात्र से आपके जीवन में जो श्री ठाकुर जी के प्रति, राधा रमन जी के जो सहस्त्र नाम हम क्लास में याद कर रहे हैं, उसका जो गान है पितामह भीष्म ने, जो श्री महाभारत है उसमें जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है, ये विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, उसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में भीष्म स्तुति के भाव से निवेदित किया गया है। तो ये बड़ी अलौकिक स्तुति है, और ऑलरेडी सदगुरुदेव महाराज ने ये आज्ञा दी है कि जितने भी राधा रमणीय हैं, जितने भी निमाई पाठशाला के स्टूडेंट्स हैं, वो इस नियम को अपने प्रतिदिन की चर्या में लेंगे कि रात में शयन करते, हमने कल स्वयं खुद इसका ऑन करके इसको हमने उसको हम शयन में गए, सोए, और आपको साची कहती हूँ इतना पीस, ऐसा लग रहा था कि जैसे सच में राधा रमन लाल जी सामने ही खड़े हैं, और हमारी बुद्धि भी तो वितृष्ण है, हम भी तो क्या कर पा रहे हैं ठाकुर जी को अर्पित, कुछ नहीं। हर चीज इतनी ज्यादा विकारों से युक्त है, इस संसार में एंगेज्ड है। पर कल रात्रि में उसे श्रवण करते हुए पहली बार लगा कि राधा रमन लाल सच में ये जो गवायो आपने है ना, ये सच में जो इसमें कुछ भाव आपने अपनी कृपा से प्रवेश किया है, वो हृदय को पवित्र कर रहा है। तो आप सब भी प्रति रात्रि शयन से पहले जब आप बेड में लेट जाए, कहते हैं ना रात में लोग मुझसे पूछते हैं माँ सोने से पहले क्या मंत्र गाना चाहिए, सुबह उठ के तो बता दिया कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर भूमि प्रणाम करना है, ये करना है, वो करना है, रात में सोने से पहले क्या करना चाहिए। तो महाराज श्री ने उसका भी समाधान हम सबके लिए कर दिया है कि प्रति रात्रि जब हम सो जाए, बेड में लेट जाए, तो हम ले क्या करते हैं, हम फोन लेकर, देखो कोई भी लेटते तो सोता नहीं है, कोई सोता है तो भैया तुम आज की कलयुग के संत हो, अगर तुम बिल्कुल लेटते फोन को देखते भी नहीं हो, स्पर्श भी नहीं करते, पर अगर आप जैसे ही लेटे आप सोने की भूमिका में हो, तो बड़े हल्के से आवाज में उस भीष्म स्तुति का श्रवण करते हुए, क्योंकि जिसका आप श्रवण करते हो, जिसका चिंतन करते हो, जो करते हुए आप शयन करते हो, उसी की चेतना में आप अपने ड्रीम्स में भी पहुंचते हो। ये बड़ी भारी साइंस है इसके पीछे कि आप जो सोचते हुए सोते हो, ड्रीम में भी आपका उसका एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन या उसका दर्शन आपको होता है। तो मेरा आप सबसे ये निजी निवेदन है कि आप सभी लोग उसको प्रति रात्रि सोते समय उसको एक गुड नाइट ललाबाई की तरह उसको आप श्रवण करें, और फिर एक हफ्ते बाद अपनी रियलाइजेशन हमको बताएं कि इसको प्रति रात्रि शयन कर में सुनने के से आपके जीवन में क्या आपको अनुभव हो रहा है। इसके अंदर कुछ पुट ऐसे डाले गए हैं जो आपकी सोल को रिलैक्सेशन प्रदान करेंगे। इसमें कुछ पुट ऐसे डाले गए हैं जो मेडिटेटिव है, कुछ वाइब्रेशंस इस स्तुति में ऐसी डाली गई हैं जिसके श्रवण से आपको, जिनको एंजाइटी होती है ना, जिनको बड़ी जल्दी जो बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, इसके श्रवण करने से आपको उसमें भी निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आप सभी प्रयास पूर्वक महाराज जी की द्वारा दी हुई आज्ञा का पालन करें, और फिर हमको अपनी रियलाइजेशंस डेफिनेटली शेयर करें। और आज हमारा क्लास में फ्रेंडशिप डे स्पेशल है, तो मैं यही सोच रही थी कि जीवन में काफी उम्र हो गई है भैया, 35 ईयर्स के हो गए हैं, नॉट 35 एक्चुअली 34 ईयर्स के हो गए। तो इफ आई लुक बैक अपनी लाइफ में, तो कौन मेरा दोस्त रहा, पर्सनली बताऊं तो क्या वो बचपन के नर्सरी वाले लोग जो शायद बड़ी क्लासेस तक आते आते अपने अपने जीवनों में व्यस्त हो गए, अपने स्कूलिंग के दोस्त जो सदा हमारे को हमारे उल्टे कामों के लिए प्रोत्साहित करके हमेशा अपने पीयर प्रेशर जिसको हम कहते हैं उसके अंदर लाकर हमें अपने जीवन में अच्छे बुरे फेजेस में हमारे संग रहने लगे। मैं बड़ा सोच रही थी आज क्लास में फ्रेंडशिप्स डे है, क्या कुछ स्पेशल क्लास तो होती है, चलो ठीक है, बिकॉज निमाई पाठशाला इज जस्ट नॉट अबाउट टीचिंग यू द सूत्रास और द स्तोत्र, इट्स अबाउट enjoying and relishing every phase of life। तो आज मुझे हुआ कि मैंने महाराज श्री की कथा में सुना था कि आपके जीवन में जो लोग आते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मित्र,
एक होते हैं सुहृद, एक होते हैं सखा। प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा। मित्र, सुहृद और सखा। तो मित्र कौन होते हैं? मित्र इज अ वेरी इलैबोरेटिव वर्ड। आप किसी से भी मिलते हैं, आप उनके साथ कुछ शेयर करें नहीं करें, आप कोई पार्टी थ्रो करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, आप इनवाइट करते हैं, तो अपने मित्रों को इनवाइट करते हैं। अर्थात वो लोग हु माइट नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल लाइफ, मतलब जिनसे आप शेयरिंग नहीं करते हो, जिनके संग आप बड़े वार्म कॉन्वर्सेशन नहीं करते हो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हो, पर जब सेलिब्रेशंस होते हैं, जब आपको कहीं घूमने जाना है, आपको उधम करना है, तो आप एक ओपन इनविटेशन करते हो और सारे लोग जो आपसे जुड़े हैं वो आ जाते हैं, उनको कहते हैं मित्र। ठीक है। अब कौन हुए? दूसरे हुए सुहृद। सुहृद कौन से लोग हैं? वो ऐसे लोग हैं जिन जो आपसे एवरीडे मिलते हैं या नहीं भी मिलते, जो आपसे एवरीडे बात करते भी हो सकते हैं या नहीं भी करते हो सकते हैं, जो आपके मित्र तो है ही हैं, पर वो आपके मित्रों से कैसे भिन्न है? मैं निवेदन करूंगी, प्लीज पनकिता शर्मा जी, बार बार आप स्क्रीन के साथ खेलिए मती। आई नो आज फ्रेंडशिप डे है, खेलने का दिन है, पर स्क्रीन से मत खेलिए प्लीज, मेरा निवेदन है। तो सुहृद कौन होते हैं? सुहृद वो लोग होते हैं जो आपकी सेलिब्रेशंस में, जो आपकी सेलिब्रेशंस में हो सकता है कि आपकी उन सेलिब्रेशंस का पार्ट न हो, बट वो ऐसे लोग हैं जो सदा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो सदा आपके वेल विशर्स हैं, जो हो सकता है कि आपकी पार्टी में नहीं आए, पर वो कुछ ऐसे लोग हैं जब आप मुसीबत में हो तो आप उनसे काउंसलिंग, मार्गदर्शन के लिए आप उन्हें अप्रोच करते हैं। वो उद्यमी नहीं हो, पर हमेशा आपके वेल विशर हो, आपके लिए मंगल कामनाओं के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हो। ठीक है। मित्र हुए एवरीबडी, एवरीबडी जो आपके संग किसी ना किसी बात से जुड़े हैं, पर आप उनके लिए पर्सनल नहीं हो। सुहृद वो लोग जो आपके सुख में शायद इतना नहीं दिखे, पर आपके दुख में आपके वेल विशर्स हैं, कि मैं ठीक है, इसका दुख है, इसके जीवन में प्रतिकूलता है, मैं इसकी हेल्प तो नहीं कर सकती, पर हे भगवान मैं इसको गाइड कर सकती हूँ, इसके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ कि ये अपने जीवन में अच्छा करे, इस मुसीबत से निकल जाए, जो हमारे लिए बुरा मतलब हमारी दुखों में जिनके हृदय को भी बुरा लगे। समझ गए? मतलब वो प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं पाए, कर पाए ये तो अलग विषय है, पर हमारे वेल विशर्स हैं। अब तीसरे आती है सखा। सखा, स खा, स खादती, स खेलती, अर्थात स मतलब सदा साथ रहने वाले। तुम ऊधम करो, तुम गंभीर हो जाओ, तुम जीवन में अनुकूलता में हो, प्रतिकूलता में हो, सेलिब्रेशन में हो, क्राइसिस में हो, जो हर समय तुम्हारा पिलर बन के तुम्हारे संग खड़े रहते हैं, जो तुम्हारे जीवन की किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। वो लोग जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी उपलब्धियों में खुश होते हैं और तुम्हारे दुखों में दुखी होते हैं, जो तुम्हारे संग हर तरह से अपने बनाए हुए संबंध के कारण अपने आप की प्रसन्नता के बाद में विचार करते हैं, पर तुम्हारे कंफर्ट का, तुम्हारी प्रसन्नता का पहले विचार करते हैं। तो मैंने बड़ा सोचा आज, मैंने कहा भैया 33-34 साल हो गए, मित्र तो चलो बहुत सारे गिन रहे हैं, सुहृद भी राधा रमन देव जी की कृपा से इस परंपरा के आने के बाद ऐसा लगता है कुछ लोग सुहृद भी हैं मेरे, जो प्रार्थना करते हैं कि राधा रमन जी, इन माता जी की बुद्धि सही चले और राधा रमन जी की सेवा में सदा लगी रहे। ये मेरे सुहृद है, जो कभी कभी अपनी प्रार्थना में मुझे आशीर्वाद देते हैं कि माता जी आप इसी प्रकार
हम सबके साथ राधा रमन जी के आनंद का विस्तार करें। ये सुहृद है मेरे जो, और सुहृद वो लोग नहीं है कि जरूरी हो कि आप उन सबको जानते ही हो। सुहृद बहुत से वो लोग भी हो सकते हैं जिनको हम नहीं जानते, पर वो हमारे लिए हमेशा मंगल कामना चाह रहे हैं। पर मैंने सोचा भैया सखा कौन है मेरे जीवन में। तो आज बड़ा सोचा, बचपन के सब दो, मतलब जो बचे कुचे एक दो दोस्त हमारे यूनिवर्सिटी से भी थे। जब रेणुका शर्मा से जब मैं श्रीमती रेणुका पुंडरी गोस्वामी हो गई, चलो तब तक भी उन्होंने झेल लिया। पर जब मैं गुरु माता हो गई तब तो सबने मुझे छोड़ दिया कि भैया ये तो अब मामला ही कुछ और है। उनको लगा कि ये कहीं अपने चक्कर में हमको नहीं बिगाड़ दे। तो जो बची कुचे, जो जीवन में किसी कारण से जुड़े लोग थे, वो भी छट गए। तो आज मैं सोच रही थी कि जब मैं मुसीबत में हूँ, जब मैं प्रसन्न हूँ, जब मैं आनंद में हूँ, जब मैं रो रही हूँ, तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरा मार्गदर्शन कर, जिससे मैं शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मैं बात करना चाहती हूँ, जिसको देखो, जिससे कभी हम अपने फ्रेंड्स में, कभी हम बड़ी मुसीबत में हैं, समझ नहीं आ रहा है, हर जगह अंधेरा ही दिख रहा है। ऐसे में जब हमारा वो दोस्त सामने आता, सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है? उसको देख के ही तुम फूट जाते हो, तुम रोने लग जाते हो, तुम अपने उस भाव को तो तुम बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहे थे। आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई कैन हैंडल दिस, आई एम नॉट गोइंग टू क्राई, आई विल हैंडल दिस ऑन माई ओन। और जैसे आपका जो सखा है आपके सामने आकर कहता है, अरे डोंट वरी, आई एम विद यू, क्या करना है बोल, किसको मारना है बता, क्या करना है बता, तू, मैं तेरे साथ हूँ। उसी समय को लगता है, अरे मैं कहाँ अपने आप को सोच रहा था मैं अकेला हूँ, ये तो सदा मेरे साथ है। तो आज मैंने नेत्र बंद करके बड़ी देर सोचा, फ्रेंडशिप पे क्या बोलूं। FRIEND, F फॉर फन, R फॉर रिलेटेबल। मैंने कहा ना ना ना, वेरी एकेडमिक, आज मैं ये नहीं बोल सकती। आज मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में मेरे सखा कौन है। मेरे क्या, अगर आपने मान लिया कि आपके भी सखा वो हैं, तो जीवन में मैं आपको सच्ची कहती हूँ, आपके जीवन में अपनी जिन जिन परिस्थितियों के लिए आप संसार की ओर देखोगे ना, उन उन स्थितियों में वो संसार आपका सखा नहीं बनेगा, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी ओर आपको और उलझाकर आपको और ही गलत मार्ग। आप बताओ, इस दुनिया के किसी फ्रेंड ने अगर आपकी कोई हेल्प कर दी, तो आप उसके प्रति ग्रेटफुल हो गए। अब ग्रेटफुल हो गए तो अब आपके जीवन में एक और व्यक्ति का प्रवेश हो गया, वो व्यक्ति को भी आपको एंटरटेन करना है। तो अपने जीवन में सखा कौन है? सखा ऐसा व्यक्ति का चयन किया जाए जो हर क्षण, जो केवल शरीर तक ना हो। आज पता है, स्तुति करते वक्त स्वतः ही मन में भाव आया, सखा कौन है? वंदे हम श्री गुरु, हमारे सदगुरु देव सखा है। आप बताओ, जीवन में जब हमारे एक एक मनुष्य की, मैं आपको बताऊं, मनुष्य भी छोटी बात है। इस मनुष्य देह के भीतर, इस चेतना का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है ना, तो वो स्वयं, वो खुद है, जो अपने आप को बार बार अपने एटर्नल गोल से डेविएट करके संसार में उलझ जाता है। पर मैं आपको बताती, बाकी चीजें मेरे हिसाब से एक भक्त के जीवन की बड़ी छोटी हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशन क्राइसिस, अदर क्राइसिस, ये सब आने जाने वाली चीजें हैं। पर इस दुनिया में एक इंसान के जीवन का सबसे बड़ा क्राइसिस है राधा रमन क्राइसिस, जो अपने जीवन के इस परम लक्ष्य से भ्रमित हो चुका है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर कोई मेरे जीवन में कौन है जो मुझे अपने जीवन के उस सबसे अल्टीमेट मार्ग पर चलाने वाला है, तो मेरे रियल फ्रेंड्स कौन है, एक भक्त के जीवन के रियल फ्रेंड्स कौन है? वंदे हम श्री गुरु, सदगुरुदेव भगवान। उसके बाद कौन है? वैष्णवगण, वो लोग जो हमें बार बार ये याद दिला रहे हैं कि भैया, इस संसार में जो आसपास तुमने 10 15 20 हेलो ब्रो, हाय ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो वाले लोग जो इकट्ठे कर रखे हैं, ये आपके जीवन में आपको कोई सुख देने वाले हैं ना है। अरे इस जीवन में उन लोगों को अपना दोस्त बनाओ, अपने सखा बनाओ, जो बार बार आपको आपके परम लक्ष्य की ओर मोटिवेट करते हैं। अब किसी को
फर्स्ट आना है और क्लास के सबसे नालायक बच्चे से उसकी दोस्ती है जाए, तो देखो ये मैं ये नहीं कह रही कि वो नालायक है जाएगा, ये हो सकता है कि नालायक वाला भी का भी उद्धार हो जाए और वो भी शार्प हो जाए। पर अपने जीवन में हमें, ये तो उद्धार की स्थिति है, पर हमें अपने जीवन में इन्फ्लुएंस, सखा उन्हें बनाना है जो सदा हमें राधा रमन लाल से जोड़ते हैं। फिर कौन है? वंदे हम श्री गुरौ श्री युतपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान वितम तम सजीवन। वो हमारे षड गोस्वामी पाद, जिन्होंने ये बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारे जीवन में कभी तुम्हें वो संग नहीं मिल रहा, तुम इनकेपेबल हो उस वैष्णव संघ को प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों के माध्यम से मैं तुम्हें अपना संग देता हूं। हमारे लिए षड गोस्वामियों ने जो पूरे शास्त्र लिखे हैं, उनके माध्यम से हम सदैव राधा रमण से जुड़े हैं। फिर श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी और उनका संपूर्ण परिकर, ये सब कोई हेलुसिनेटेड लोग नहीं है, ये सब हम लोगों के परम सखा हैं। अरे संकीर्तन के माध्यम से इन्हें सखा बनाओ, शास्त्रों के माध्यम से हमारे षड गोस्वामी पाद को अपना सखा बनाओ। फिर क्या है? श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हमारे सखा कौन है? हमारी सखी है श्री ललिता जी और विशाखा जी, अष्ट सखियां, जो हमें हमारी इटर्नल सेवा से परिचित कराने वाली हैं। हमारे इटर्नल सखा कौन है? जो ठाकुर जी के परिकर जन, जो इस संसार में देह धारण करके हम सबको उनके संग, हमारे संबंध से परिचय देने वाला। मैं आज बहुत सोचा, सखा सखा सखा, भगवान श्री कृष्ण तो सबसे अद्भुत सखा है ही है। चाहे देखो वो अर्जुन के सखा हुए तो अर्जुन के लिए उसके सारथी तक बन गए। भाई सखा तो उसको बनाओ ना जो फिर तुम्हारी किसी, तुम्हें जिस परिस्थिति में जो आवश्यकता हो, तुम्हें सब कुछ भूल के वो बनने को तैयार हो। अपना स्टेटस भूल जाए, अपनी डिग्री भूल जाए, अपना स्टेचर भूल जाए, अपना सब कुछ भूल जाए। बताओ भगवान जिसको खड़े होकर सभी वेद, ब्रह्म, देवता सब लोग खड़े होकर जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि के अंदर घोड़ों पे चढ़ 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 करके अर्जुन के सारथी बनकर बैठे हैं। अरे सखा, जब जब भगवान श्री कृष्ण ने किसी के सखा बनने का निर्णय लिया है, बताओ सुदामा के सखा बने हैं भैया। सुदामा से तीन, वो तीन कह लो ना कि आप, वो जो क्या बोलते हैं उसको, तीन मुट्ठी जो सड़े हुए अक्षत को लेकर, अरे भैया मैं आपको इसमें ये नहीं कह रही कि अगर आप भगवान की सखा बन जाओगे तो भगवान आपको रिच कर देंगे, आप मेरे को ये मत कहना भैया। सुदामा के साथ निभाने में, अरे निभाया कैसे? सुदामा चले गए। एक बार संदीपनी मुनि जी ने टास्क दिया सबको, मैंने क्लास में शायद सुनाया है ये, कि संदीपनी मुनि जी ने टास्क दिया कि आप सब जाओ और इस एक लकड़ी को छुपा कर आओ। तो छुपाने के लिए सब गए, सब गए, सबको जगह मिल गई छुपाने की। सुदामा लकड़ी लेके रोते हुए वापस आ गए। तो सुदीपनी जी ने कहा कि अरे तुमने लकड़ी छुपाई क्यों नहीं? तो कहा कि मैंने छुपाने की बड़ी कोशिश की, पर ये जो टेढ़ी टांग वाला है ना, ना मुझे अंधेरे में कहीं इसने छोड़ा, ना मुझे इसने समुद्र में कहीं छोड़ा, ना मुझे इसने घने जंगलों में कहीं छोड़ा। मैं कहता रहा भैया यहाँ तो मुझे छोड़ दे, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे छोड़ दे, पर भगवान कहते अरे सुदामा, मैंने जब जिसको पकड़ लिया तो छोड़, तो अब मैं सकूंगा ही ना है। तो भैया भगवान उन्होंने बोला कि आप मुझे फेल कर दो, मैं नए टेस्ट में अपीयर हो जाऊंगा, पर ये कृष्ण मुझे छोड़ेगा ना है। अरे भगवान ने निभाया है, द्रौपदी के सखा है भगवान। अरे भैया बताओ, इस पूरी दुनिया में जो पांडवों की धर्म पत्नी है, जिसके पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है, उसको भी जब दुर्योधन भरी सभा के अंदर निर्वस्त्र कर रहा है, द्रौपदी ने किसको नहीं पुकारा भैया? सबको पुकारा। और यहाँ वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण अधीर हो रहे हैं। अब वो महाराज जी बताते हैं सत्यभामा जी के संग बैठकर 64 खेल रहे थे उस समय, और यहाँ द्रौपदी का चीरहरण चल रहा है। तो यहाँ पर भगवान एक बार अपनी
चाल खेलते और दौड़कर जाकर नीचे ऐसे ऐसे देखते। तो सत्यभामा जी भी कह रही क्या खेल रहे हो आप, बार बार जाके, कह रही कृष्ण हो क्या गया है, आप क्या कर रहे हो, बार बार जाके आप क्या नीचे देखते हो, बार बार जाके आप क्या नीचे देखते हो। तो भगवान कहने लगे, अरे बस सत्यभामा जी आपको क्या बताऊं, यहाँ पर द्रौपदी, द्रौपदी भगवान की सखा है, सखी है। तो भगवान बार बार द्रौपदी की ओर दौड़ के देख रहे हैं कि अरे द्रौपदी तो उनको पुकार रही है जो तेरी मदद कर नहीं सकते, और मैं कृष्ण जो तेरी मदद करने को आतुर हुआ हूं तो मुझे नहीं पुकारी। और जिस क्षण आखिरी लपाट जो द्रौपदी की साड़ी का था वो रह गया था, उसी समय जब द्रौपदी ने कृष्ण कृष्ण कर कर बुलाया, तो भगवान स्वयं, भगवान ने की कोई मिल फैक्ट्री थोड़ी चल रही है जो भगवान ने उसका कनेक्शन बैठा दिया द्रौपदी पे, साड़ी का अंबार लग गए। अरे भगवान कौन सा स्वरूप नहीं धारण कर सकते भैया, भगवान स्वयं साड़ी वस्त्र का रूप धारण करके द्रौपदी की साड़ी के रूप में वहां प्रकट है गए। तो एक और चीज हमारे ब्रज में बड़ी आनंद वाली बोलते हैं, तो बोले भगवान ने इतनी सारी साड़ी द्रौपदी को दी कहाँ से, तो महाराज जी कहते हैं तभी तो बताओ, भगवान अगर वृंदावन धाम की लीलाओं में चीर हरण नहीं करते तो फिर द्रौपदी को साड़ी का कपड़ा कहाँ से देते, तो ये वही कपड़े भगवान ने चुरा चुरा के गोपियों के धर रखे थे जो द्रौपदी को समय आने पर प्रदान किए। अरे भगवान कहते हैं अरे तुम सखा बनाना ही है किसी को तो बनाओ ना उसको। क्या आपको लगता है कि आपके प्रिया रमन लाल आपके आपके आंसू नहीं देख सकते, क्या आपके प्रिया रमन लाल कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे आपके जीवन में आनंद हो। अरे क्या आपके संसारिक दोस्तों की तो आज, वो दोस्तों को भी मैं जानती हूँ, मेरे सामने क्लास में ही बैठे हैं भैया कि जो इतने क्लोज थे भैया कि बताओ घर में खाना भी क्या बनना है तो दोनों एक दूसरे से बात करके बात करते थे कि ये खाना है और ये बनना है। आज बताओ स्थिति ऐसी है कि बात ही नहीं कर सकते, बात क्या रिश्ता ही खत्म हो चुका है, आमने सामने भी पड़ जाए तो एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। अरे भैया क्यों अपने इमोशंस को इस दुनिया, और ये कोई बड़ी हम अपने निजी जीवन के बता रहे हैं, हमने ऐसे कितने इमोशनली इन्वेस्टेड लोगों को जीवन में खोया है जो हम सोचते थे कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति स्थिति में हमारा साथ निभाएंगे, पर जैसे ही जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ, अरे उन्होंने तो ऐसे साथ छोड़ा। हम वो हमसे बोलते चलो मॉल चले, हम कहते भैया तुम्हें एक बार मेरे कीर्तन में आ जाओ आनंद हो जाओगा, तो कहे भैया तुम अपने रास्ते चलो हम अपने रास्ते चलेंगे। अच्छी बात है, अच्छा लगा हमें आज सोच के, अच्छा लगता है कि शायद राधा रमन जी ने उस समय उनको सही बुद्धि दी कि उन्हें अपने रास्ते डाल दिया, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आज भी हम उनमें इन्वेस्टेड होते तो कहीं ना कहीं राधा रमन जी की इन्वेस्टमेंट में कुछ चूक जाते। तो आज फ्रेंडशिप डे पे मैंने तो भैया बहुत सोच विचार किया, आज पूरा दिन यही सोचा कि मेरे जीवन के जो सखा है, जो हर क्षण उनके लिए शरीर होना, उनके लिए प्रत्यक्ष होना कोई बहुत जरूरी बात नहीं है मेरे लिए। आज मैं अपने किसी भी प्रॉब्लम में फंसकर जब मुझे रोना आता है तो मैं अब नहीं जाती कि ना मैं अपनी मम्मी को फोन करती हूँ ना मैं किसी और दोस्त को फोन करती हूँ, मैं केवल आंख बंद करके या प्रिया रमन जी के सामने बैठकर उन्हीं से बोलती हूँ कि ठाकुर जी ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेट हो गया है, आपने जानती हूँ आप जो करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, पर आप मार्गदर्शन करिए। और मैं आपको सच्ची कहती हूँ, जब भगवान द्रौपदी के लिए वस्त्र बन सकते हैं, सुदामा के लिए डंडा बन सकते हैं, अर्जुन के लिए सारथी बन सकते हैं, तो क्या हम आपके लिए निवारण नहीं बन सकते। अरे केवल हमको ये निष्ठा करनी है राधा रमन लाल। मैं आपको बताऊं मेरे जीवन में ना एक बहुत बड़ी धुरी है मेरे जीवन की, कि एक माता जो भक्त है, हम मंगला के लिए हमारे नियम से जाते थे, तो हम उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो जब सब लोगों को मंगला के बाद बाहर भेज दिया जाता है ना, तो वो और हम मंदिर के अंदर है, हमको हम क्यों रहते थे क्योंकि गोस्वामी नहीं है, तो थोड़ी सी राधा रमन जी की कृपा से हम प्रवेश कर सकते हैं जगमोहन पर। और वो माता ठाकुर जी को पदगान करती हैं तो वो बैठी रहती थी। तो हमने क्या किया, तो एक दिन हम, आप लोगों ने देखा होगा राधा रमन जी के मंदिर में जगमोहन पे जाने के लिए एक छोटा सा आला है, उस पे चढ़ के अंदर जाना पड़ता है। तो हम भीतर चले गए, तो वो जो माता है वो भी ऊपर आने लगी, तो हमने उनको हाथ दियो, हमने कहा मैया आ जाओ आपको कष्ट होगा हम आपको खींच लेंगे ऊपर। तो उन्होंने हमको ऐसी बात बोली भैया ये क्या बताऊं, मैंने अपनी जीवन की से दूरी बना लिया उसके बाद। तो वो हमसे इतना प्रेम करती हैं,
इतना प्रेम करती हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि आपको हाथ नहीं पकड़ूंगी। हमने कहा आप क्यों नहीं पकड़ोगे, हम तो बुरा मान गए। हमने कहा माता कमाल करती है, क्यों नहीं पकड़ेगी भैया मेरा हाथ। कहती क्योंकि जिस दिन मैंने आपको हाथ पकड़ लियो ना, जिस दिन मैंने आपको अपना हाथ दे दियो, तो उस दिन ना ये जो अंदर मेरे लिए ओवर पोजेसिव लाला बैठे हुए ना, ये मेरा हाथ छोड़ देगो। क्योंकि हाथ तो देखो भैया दो ही है, तो ये दोनों हाथ तो अब मैं पकड़ा चुकी हूँ राधा रमन जी को, तो इसीलिए पकड़ाने को मेरे पास कुछ है ना है। तो जिस दिन हमने भी इस निष्ठा से राधा रमन जी को सब पकड़ा दियो ना, तो मैं आपको सच कह रही हूँ, क्या बताऊं अपनी रियलाइजेशन, अपनी बात। जिस दिन ठाकुर जी को मान लिया ना कि ये मेरे सखा है, ये मेरे वो इटर्नल फ्रेंड है जो मेरे जीवन में मेरे हित के लिए, ये हित वो नहीं है जो तुम्हें कोई फाइनेंशियली बेटर कर देगा या तुम्हारे जीवन में कुछ आसपास के चीजों को तुम्हारी सॉल्व कर देगा। वो तुम्हें ऐसा निवारण तुम्हारे जीवन का करेगा ना कि फिर तुम्हारे जीवन में तुम कोई प्रॉब्लम में फंसो उसके लायक ही नहीं छोड़ेगा भैया। वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसा पकड़ के, जैसे ना गजेंद्र मोक्ष की आप लोगों ने कथा सुनी होगी, तो जब श्री जी की कृपा हुई और भगवान ने जब हाथी को सूंड की उस आखिरी भाग से पकड़ के जब बाहर निकालो, तो देखो हरि है ना, जो हरि, जैसे ही हाथी ने भगवान को पुकारा, तो ह कहते हैं बैकुंठ में रह गया और री नीचे तक आ गया। मतलब भगवान इतनी जल्दी उद्धार करने के लिए आए कि हरि भी पूरा नहीं बोला गया, इससे पहले भगवान गजेंद्र को का उद्धार करने के लिए वहां पहुंच गए। तो जीवन में अगर साची रूप से सखा बनाना है ना, तो बड़ा सोचने के बाद, बड़ा समझने के बाद मुझे यही लगा कि जो वंदे हम श्री गुरु युत पद कमलम है, ये जो भाव है ना, यही हमारे जीवन में परम सखा के रूप में हमें उतारना चाहिए। भगवान ही हमारे वो परम सखा हो जिनके साथ हम अपनी मित्रता को कैसे पुष्ट करेंगे, कैसे संबंध को निभाएंगे। अब देखो संबंध बनाते हो तो गिफ्ट देना भी पड़ता है, तभी तो गिफ्ट मिलता है। अब भगवान से तुम चाह तो रहे हो कि हमें गाइड करो, हमारे निवारण करो, और तुम क्या करोगे भैया, बस प्रॉब्लम ही करते जाओगे। हम उल्टे काम करते जाए, भगवान सुधारते जाए, हम उल्टे काम करते जाए, भगवान कमरा उतारते जाए। भाई ये कोई ये ऐसा रिलेशनशिप बताओ। तुम सब भी जानो कोई व्यक्ति ऐसा हो, तुम प्यार करी जाओ और वो उल्टा करी जाए। तुम प्यार करी जाओ, एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, चौथी बार दोगे कि नहीं उसके कान के नीचे की मैं तेरे को पागल दिखता हूँ, बताओ। तो हमारा भगवान के प्रति उस संबंध को निभाने का क्या तरीका है कि हम श्री षड गोस्वामी पाद द्वारा लिखित शास्त्रों का आश्रय लेकर, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी के संपूर्ण परिकर के द्वारा दी हुई इस युग धर्म संकीर्तन नाम संकीर्तन को करते हुए, हम गुरुदेव द्वारा बताई हुई इन अष्ट सखियों की मुख्यता के अधीन होकर अपनी सेवा को बिल्कुल निष्ठा भाव से करें। तभी भगवान के संग जो हमारा रिलेशन है वो सहज होगा, वो हमारे जीवन में और आनंद हमें प्रदान करेगा। तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि वंदे हम श्री गुरौ श्रुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान इटर्नल गोल, श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री सगण, लो हम और ही भूल गए, राधा कृष्ण पादान, बताओ आगे, सगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। तो हम सभी इनके माध्यम से अपने इस परम सखा भगवान श्री राधा रमन देव जी के संग अपने संबंध को इस फ्रेंडशिप्स डे वाले दिन सेलिब्रेट कर कर ये प्रार्थना करें कि राधा रमन लाल, हम भी अपने प्रयास को सदा आपकी इस मित्रता को निभाने में रखेंगे, पर हम क्योंकि शिथिल है, अल्प बुद्धि है, हम बड़े जल्दी भ्रमित होने वाले हैं, तो आप हमारे इस रथ रूपी जो हमारा विवेक है इसके सारथी बनकर सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। तो आज की क्लास को फ्रेंडशिप डे पर मैं इन सभी के श्री चरणों में निवेदित करती हूँ कि बहुत सोचा, बड़ा समझा, बड़ी मेडिटेशन करी, पर अंत में तो यही रियलाइजेशन हुई कि राधा रमन लाल ही हम सबके परम सखा है, जो जीवन की हर अनुकूलता प्रतिकूलता में कभी शास्त्र बन के, कभी सूत्र बन के और कभी स्तोत्र बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे जीवन की प्रतिकूलताओं को हमारे जीवन से
हटा रहे हैं और हमें अपने जीवन में और पायस, पवित्र, आनंदित करने में हमारे सहायक है। तो आप सब खूब आनंद से राधा रमन जी के संग फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करना। आप आज फ्रेंडशिप डे वाले दिन को बांधते हैं कुछ लोग, हम अब तो कोई हमको बांध तो ना है, पर पहले हमको याद है वो सिर्फ बैंड्स बैंड्स बांधते थे। तो आज आप उस भाव से अगर चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे क्यों प्रेम व्यक्त करने में क्यों इतनी मर्यादा भैया? अगर देखो मैं कहती हूँ मर्यादा करनी है तो हेट्रेड को व्यक्त करने में करो। किसी पे बहुत गुस्सा है ना, तब नियंत्रित हो जाओ कि तू इस लायक भी नहीं है कि मैं तुझ पे क्रोध करूं, चल भग। ऐसी ऐसी नियंत्रण मर्यादाएं इस स्थिति में रखो। अरे भैया जब किसी को प्रेम करना होता है ना, तो भूल जाओ तुम कौन हो क्या हो, आलिंगन करो, आनंद करो। जो बनता है, कुछ बनाना है बनाओ, खिलाना है खिलाओ। तो आज मुझे लगा मेरे तो परम सखा श्री प्रिया रमन लाल महाप्रभु ही हैं, श्री राधा रमन लाल ही हैं। तो उनके आनंद में जो आपको उनको बैंड बांधना है बैंड बांधो। आज उनके लिए प्रेम से अपने हाथ से कुछ उनके लिए बनाओ, जिससे उनको भी आनंद। ये देखो, हम दुनिया की फ्रेंडशिप को पुष्ट करने के लिए इतने यत्न करते हैं, और जब हमारा इटर्नल फ्रेंड जो न जाने, वो जो हमारा फ्रेंड तब भी था जब हम नहीं थे, अब भी देखो खड़ा है और तब भी होगा। जब इस शरीर का परित्याग करोगे ना, तब कोई आपके सीता गीता रीता वीटा फ्रेंड नहीं खड़े होने वाले। तब तो इस देह से जब आत्मा बाहर निकलेगी तो राधा रमन जी कहेंगे हाँ प्रिय चले। तो तब आपको और कोई मिलेगा ना, ये सब तो यही धरे रह जाएंगे। फ्रेंड तो उसको बनाओ ना जो कभी भी कभी भी आपको साथ ना छोड़े। तो आज अभी कक्षा के बाद अपने ठाकुर जी को जाके खूब प्रेम से अपने हाथ से कुछ बना के खवाओ, उनके हाथों में बैंड बांधो और कहो राधा रमन लाल आप ही मेरे परम सखा हो। आपके संग में अपनी इस मित्रता को मरते दम तक निभाऊंगी। आपको प्रसन्न करने के लिए शास्त्र भी पढ़ूंगी, हरिनाम कीर्तन भी करूंगी, अपनी सेवा भी करूंगी, और आप भी अपनी इस कृपा को मुझ पर परिवर्षित कर कर मुझ दीनहीन अल्प बुद्धि अविवेकी इस बालक पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो आज तो न जाने फ्रेंडशिप डे पे मैंने सच में ये तो वंदे हम करते करते मन में आया कि ओ कहाँ ढूंढ रही हूँ, तो ये तो सब यहीं विराज रहे हैं। तो हम सब आनंद करें जल्दी से हम लोग। देखिए आज की क्लास का बड़ा हमको आनंद आया कि ठाकुर जी ने अपनी प्रेरणा से बताया कि फ्रेंडशिप मुझसे तुझे निभानी है। फ्रेंड बनाए तो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। तो ये निभाना कैसे है? तो भगवान ने सहज बता दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई इतनी व्यवस्थाओं में से मैं प्रसन्न नहीं होने वाला। केवल मेरे अधीन होकर जो इन सब माध्यमों से अगर तुम प्रयास कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आइए इसी प्रयास के अंतर्गत, अपने इस संबंध को सेलिब्रेट करने के अंतर्गत, हम विष्णु सहस्त्रनाम के जो अगले 2 श्लोक है उनको हम जल्दी से करेंगे। और आज मुझे लगता है सूत्र को हम रिकॉर्ड कर कर डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 6:35 हो गए। मुझे लगता है राधा रमन जी को मैंने बोला ना कि क्लास में आप बड़ी जल्दी समय निकाल देते हो भैया, क्या बात है? तो ठाकुर जी मेरे संग खेलने के लिए और घड़ी तेज कर देते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोगों ने 10 श्लोक। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाकपीरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषाकपीरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः। अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपि रमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने भगवान के 94 नेम्स, आज की कक्षा के बाद हम भगवान के एक एक नाम की माला करने में सफल होंगे। एक एक बीट पर हम भगवान का एक एक नाम कर सकते हैं। 108 से ज्यादा नाम आज की क्लास में हमको याद होने वाले हैं। तो अजह, अजह मतलब जो
जिनका कोई भी जन्म नहीं हुआ, जो सदा प्रकट होते हैं अपने अपने लीला के अनुसार, वो प्रकट होते हैं, जो जन्म रहित हैं। सर्वेश्वर मतलब सभी ईश्वरों के ईश्वर। सिद्ध, सिद्ध मतलब जो जो सदा से प्रमाणित हैं, सिद्ध हैं, जिनको किसी की सिद्धि की, आप भगवान को नहीं मानते, ये आपकी प्रॉब्लम है, पर भगवान सदा से सिद्ध है। सिद्धि, सिद्धि मतलब सबके फल स्वरूप। ये बात बड़ी सुंदर है। सबके फल स्वरूप का क्या अर्थ हुआ? आपके जीवन में आप जिस भी चीज को प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे ना, भगवान वो पर्टिकुलर कर्म बन के आपके जीवन में उपस्थित हो जाएंगे एज अ फल। अब किसी ने अपने जीवन में संकल्प किया कि वो एक अच्छी गाड़ी को प्राप्त करे, तो भगवान आपके लिए स्वयं गाड़ी बनकर आपके जीवन में उपस्थित हो जाएंगे। पर भगवान ने ये बात क्लियर कर दी है कि आप जिस चीज की प्रार्थना करके संकल्प करोगे, मैं वो बन जाऊंगा, और वो चीज जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सके वो ही दे सकता हूं। अब एक गाड़ी आपको उद्धार नहीं करेगी, एक गाड़ी एट मोस्ट आपके लिए क्या हेल्प करेगी कि आपको रोड में एसी चलाकर गर्मी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देगी। तो भगवान कह रहे तुम ये मत सोचना कि तुम साधन करके तुम मांगोगे गाड़ी और वो गाड़ी तुम्हें मोक्ष दे दे। तुम जीवन में जिस चीज को प्राप्त करने के लिए यत्न करोगे, वो चीज मैं स्वयं बन के तुम्हारे लिए आऊंगा, और उस पर्टिकुलर चीज से तुम्हें जो मैक्सिमम मिल सकता है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो भगवान कहते हैं अगर भगवान से भगवान के लिए प्रार्थना करोगे तो फल में भी भगवान ही मिलेंगे, और जिस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान नहीं कर सके। पर जीवन में अगर व्यवहारिक चीजों के लिए यत्न करोगे तो भगवान व्यवहार के रूप में प्रकट होंगे, और व्यवहार जो मैक्सिमम दे सकता है, सुख, कभी कभी सुख, कभी कभी दुख, कभी कभी कंफर्ट, कभी कभी डिस्कंफर्ट, वो सब भगवान तुम्हें उस वस्तु के अनुरूप तुम्हें प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद सर्वादि मतलब सर्वभूतों के आदिकरण, मतलब हर काल का प्रारंभ करने वाले भगवान। अच्युत, अच्युत मतलब अपनी स्वरूप स्थिति से कभी च्युत न होने वाले, अर्थात तुम्हें कभी छोड़ने ना वाले, तुम पर अपनी कृपा से तुम्हें कृपाहीन कभी ना करने वाले। भगवान अपने स्वरूप में सदा स्थित है। तुम भगवान को जितना याद करोगे उतने भगवान तुम्हें याद आएंगे। मतलब कि तुम भगवान को जितना पुकारोगे भगवान तुम्हें उतना पुकारेंगे। तुम भगवान को जितना ध्यान करोगे भगवान तुम्हें उतना ध्यान करेंगे। तो ये भगवान का स्वरूप है कि भगवान, जो व्यक्ति उन्हें जैसे पुकारता है उसको वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो अपने स्वभाव से भगवान कभी च्युत नहीं होते। वृषाकपि मतलब धर्म और वराह रूप, मतलब भगवान कौन है? कलयुग में भगवान संकीर्तन है, हरि नाम है। पहले युगों में भगवान तप थे, भगवान अर्चन थे, भगवान वंदन थे, पर इस युग में भगवान धर्म है, और धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो भगवान कौन है? भगवान समय समय पर युग में स्थापित होने वाला धर्म का स्वरूप है। भगवान यहाँ पे कहा है वृषा कपि, कपि मतलब वरहा, मतलब जिन्होंने समय समय पर अलग अलग रूप धारण करके धर्म की स्थापना की है, उसकी रक्षा करी है। अमेयात्मा मतलब कि अप्रमेय स्वरूप। सर्व योग विनिश्रिता मतलब नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधनों से जानने में आने वाले, अर्थात जो आप उनका अनुभव करो, उसका अनुभव करने के लिए शास्त्र रूपी स्कोप के अंडर आकर आप जिनका एक्सपीरियंस कर सकते हो। और शास्त्र आपको कौन प्रदान करने वाले हैं? गुरुदेव। हमारी एक वीडियो भी निमाई पाठशाला ने निकाली जिसमें गुरु स्कोप के बारे में बताया गया था। वो इसी भाव से निकला है कि अगर आपको जीवन में कुछ ऐसी चीजों का अनुभव करना है जो आप नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, नॉर्मली आप उनका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, उनके लिए आपको यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। लाइक इफ यू आर सिटिंग इन अ रूम and there is no air in the room, you're feeling very hot, the moment a fan comes into the room, उस फैन के चलते ही आपको उस रूम में होने वाली हवा का अनुभव होने लग जाएगा। उसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं तो हर जगह हूँ, सर्वव्यापी हूँ, पर मेरा अनुभव तुम्हें शास्त्रों का अध्ययन करके, शास्त्र युक्त होकर ही तुम मुझे रियलाइज कर पाओगे, तुम अपने जीवन में मेरी उस कृपा का अनुभव कर पाओगे। आइए जल्दी से
अगला श्लोक देखिए। वसुर्वसु मनः सत्यः समात्मा संमितः सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। अगला नाम बोला है वसु। वसु मतलब सब भूतों के वास स्थान। मतलब कि ऐसा कोई भी स्थान नहीं है इस दुनिया में, हर काल में भगवान वास करने वाले हैं। ऐसा हर एक भूत मतलब हर एक समय के वास स्थान, मतलब कि ये संपूर्ण जो कालांतर हो रहे हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं, ये भगवान के ही अंश है, भगवान में ही वास कर रहे हैं। तो द एंटायर यूनिवर्स इज अ पार्ट ऑफ भगवान। तो हम आप सब कहाँ वास, हमारा वास स्थान क्या है, हमारा वास स्थान स्वयं भगवान ही है, क्योंकि उनके श्री अंग के ही हम एक अंश हैं। वसु मना मतलब उदार मन वाले, जो एक भक्त के जीवन में करी हुई छोटी छोटी चीजों पर भी ऐसी कृपा निधान है कि स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं। भगवान कहते हैं कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मतलब एक भक्त केवल इतनी, मतलब ये चीजें ऐसी चीजें हैं जिनको लेने के लिए तुम्हें एक रुपया भी नहीं चाहिए। बताओ, भगवान कहते हैं कि मेरे लिए प्राइस कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, भाव, जिसने मुझे ये चार चीजें भी प्रेम भाव से अर्पित कर दी, उसके उस मेरे जीवन में वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। बताओ। और यहाँ हम सोचते हैं हम दुनिया को रिझाने के लिए बड़े से बड़ी डायमंड के हार भी दे दो फिर भी दुनिया गारी देती है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कौन है, वसु मना मतलब सॉरी, वसु मना मतलब जो उदार मन वाले हैं। सत्य, जो सत्य के स्वरूप हैं। समात्मा मतलब संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा रूप में विराजने वाले। हम सबकी देह में भगवान कौन है, हमारी आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। असम्मित, असम्मिता मतलब समस्त पदार्थों से मापे न जाने वाले। असम्मिता मतलब अनंत, इनफाइनाइट, जिसको आप किसी भी साधन से कभी भी नाप नहीं सकते। उसके बाद समह मतलब सब समय समस्त विकारों से रहित। समा मतलब विकार क्या है, इम्पार्शियलिटी, जो हम करते हैं अपने प्यारों के साथ और जो हमें पसंद नहीं है उनके साथ, चीजें जो हमें सुख देने वाली हैं और जो चीजें हमें दुख देने वाली। भगवान कौन है, वो समह है। समह मतलब कि वो हर एक व्यक्ति के प्रति समत्व में रहते हैं, सम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। अब ये है कि देखो, एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं, पर पांचों में से पंखा केवल एक के पास है। तो देखो, पंखे से उस गर्मी से निवृत्त केवल वो एक ही होगा जिसके पास पंखा होगा, और वो गर्मी में बैठा हुआ भी हवा का अनुभव करेगा, बाकी 4 लोग पसीने से परेशान होकर रोते ही रहेंगे। तो भगवान कहते हैं इस दुनिया में भी मैं तो सम हूँ, मैं तो सबके साथ इक्वल हूं, पर जिनके पास गुरु रूपी वो पंखा है ना, वो उस पंखे के अनुगत्य होकर मेरी उस अनुभव को, मेरी उस हवा को, मेरी इस कूलनेस को एक्सपीरियंस करने में सफल हो जाते हैं। कमरे में सब एक जैसे, वातावरण सबके पास एक है, पर पंखे वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। उसके बाद अमोघ, अमोघ मतलब भक्तों के द्वारा पूजन स्तवन अथवा स्मरण किए जाने पर भी, पर उन्हें पूर्ण रूप से उसका फल प्रदान करने वाले। मतलब कि आप अपनी स्तुतियों के द्वारा, अपनी अर्चना सेवा के द्वारा उनसे जो भी मांगने वाले हो, भगवान आपका हित का विचार करके पूर्णतः उस फल को आपको प्रदान करते हैं। पुंडरी काक्षम, जो कमल के समान नेत्रों वाले हैं। विश्वकर्मा मतलब धर्ममय कर्म करने वाले, मतलब भगवान, बताओ भगवान के उल्टे कर्म, मतलब भगवान के द्वारा की हुई उल्टी लीलाओं का उद्देश्य भी सदा धर्म की स्थापना ही है। तो भगवान हमेशा हर कर्म, भगवान की द्वारा की गई हर लीला का मूल उद्देश्य धर्म है। वृषाकृति मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए विग्रह धारण करने वाले, मतलब कि भगवान
समय समय पर अनेकों रूप ने, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, समय के साथ साथ अनेक रूप समय काल के अनुसार धारण करके उस धर्म की स्थापना करते हैं। तो कभी कभी अनेक श्री विग्रह लेके, कभी श्री गुरुदेव महाराज के रूप में, कभी कभी संतों के रूप में, वैष्णव गणों के रूप में आकर भगवान अपने ही द्वारा स्थापित किए हुए धर्म का प्रचार करने में सहायक होते हैं। तो भगवान कौन है? वृषा। तो भगवान है वृषाकृति ही, मतलब कि जो अपनी द्वारा अपनी ही आकृति को अनेक रूपों में विराजमान करते हैं, जिससे कि धर्म की स्थापना हो। तो हम इन 2 श्लोकों को इस नेक्स्ट वीक में याद करें, और अगले वीक हम लोग नेक्स्ट 2 श्लोकास को भी लेंगे और भगवत गीता में भी कुछ आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे। सुरेश शरण सॉरी अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वाधिरच्युत वृषा कपि रमे आत्मा सर्व योग विनिसृत वसुर वसु मना सत्य समात्मा सम्मित समः अमोघ पुंडरी काक्षो विश्वकर्मा वृषाकृति। तो अपनी इस बहुत सुंदर सुंदर विलक्षण आकृतियों को स्थापित करने वाले हम सबके कल्याण के लिए, कि हम सब उस धर्ममय रास्ते पर बिना किसी आपत्ति के चले, ऐसे भगवान श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में हम सब अपना दंडवत करते हैं आज। क्योंकि ऑलरेडी बड़ी हार्ट टू हार्ट बातें हमने कक्षा के प्रथम भाग में फ्रेंडशिप डे को केंद्र में लगकर करी, तो आप सब उसी को ही आज का सूत्र मान लें कि हमारे जीवन में हम केवल एक ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, और उस बेस्ट फ्रेंड को हम राधा रमन जी को ही, उस टाइटल को हम उन्हें ही समर्पित करें। इसको माने कि आप हमारे जीवन के हर अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में हमारे साथ है, हमारे जीवन का हर सेलिब्रेशन आपके साथ है। गौना दोष देव जब बर्थडे होते थे, पार्टीज होती थी, अब तो तीज उत्सव होता है भैया, अब तो जन्मोत्सव होता है, अब तो राधा रमन जी के उत्सवों में हमारे उत्सव होते हैं। तो आपके ही प्रसन्नता हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, और हम अपनी इस दोस्ती को आपके संग निभाने में कभी भी चूकेंगे ना है, और आप ही उसके भी सहायक बनियो कि हमारी मति आपके श्री चरणों में सदा लगी रखे। नो क्वेश्चन आंसर राउंड टुडे, नो, आई विल बी कमिंग लाइव इन दिस coming week so that we can answer all your upcoming questions. Please, ऐसा कहते हैं ना गुरु, जैसा कि मैंने आपको आज ही कहा कि राधा रमन जी आपकी तरफ से आप उनके सखा उस कंट्रीब्यूशन से कैसे उसको मानेंगे, जब आप गुरुदेव के द्वारा दी हुई सेवा को अपने जीवन में अच्छे से करोगे। तो गुरुदेव ने ये आज्ञा दी है कि प्रतिदिन हम लोग रात्रि में भीष्म स्तुति को श्रवण करके अवश्य सोएं। दिस इज गोइंग टू ब्रिंग फिनोमिनल चेंजेस इन योर लाइफ, आई एम टेलिंग यू, आई हैव डन दिस बिफोर। तो हम लोग इस चीज को अनुभव करके प्रति रात्रि सदगुरुदेव की ही वाणी को सुन के, उसमें कुछ हमारी भी बेसुरापन है पर उसको निग्लेक्ट करके उस भाव को आप समझते हुए आप उसको श्रवण करें, और खूब आनंद से पितामह भीष्म की तरह ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, उन्हें देखते हुए अपने नेत्रों को बंद कर कर इस लीला से उस लीला तक हम लोग सब जाएं। इसी के संग आज की क्लास को मैं विश्राम करती हूँ, आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम करती हूँ, और आप सबसे पुनः अगले संडे in a regular pattern of the class, hopefully we will be doing Srimad Bhagavad Gita. We are on the 11th chapter and the next 2 shlokas of Sahasranam and the Sutra. So till then, please learn the pending shlokas of Shri Vishnu Sahasranam. Shri Radha Raman Lal ki jai.